वालेकुम, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा अली। आज हम अपने नियर डेटा टाइप्स बूल को पढ़ने वाले हैं। बूल डेटा टाइप, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बूल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब कि सही और गलत को ये स्टोर करता है, उसको हम बूल कहते हैं। जैसा कि आप सिंटैक्स देख सकते हैं। और बूल का जो कीवर्ड होता है स्मॉल b, डबल o एंड l। बूल वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर आप सिंटैक्स एग्जाम्पल पर देख सकते हैं। यहाँ पर बूल x1 इज इक्वल टू ट्रू सेमीकोलन ट्रू, बूल x2 इज इक्वल टू फॉल्स सेमीकोलन। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। बूल x1 इज इक्वल टू ट्रू, बूल x2 इज इक्वल टू फॉल्स। कंसोल टू राइट लाइन x1 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू ट्रू, x1 इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं इसकी जगह कोई वैल्यू लिखूँ 1 या 2 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये खाली होल्ड करता है ट्रू और फॉल्स को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये ट्रू और फॉल्स को सही करता है। ट्रू और फॉल्स एक सही होता है और एक गलत होता है। इसको हम ट्रू कहते हैं, इसको हम फॉल्स कहते हैं, इसको हम फॉल्स कहते हैं, इसको हम ट्रू कहते हैं। और ट्रू जैसे भी हम लिख लें, ऐसे बड़ा लिख लें कोड के अंदर, या फॉल्स बड़ा लिख लें, ये कोई नहीं डिपेंड करता। डिपेंड तो ये करता है कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये जो बूल है, हमारे पास जो बूल डेटा टाइप है, ये मैटर करता है और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। क्योंकि जो बूल है ना, ये सिर्फ उठाता है कि हमारी ट्रू और फॉल्स को, कोई नहीं उठाता। तो अभी हम एक और पढ़ लेते हैं। एरे क्या होते हैं, इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। सब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो खाली ये डेटा टाइप्स बता रहा है। अभी हम जैसे ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसके बाद डेटा टाइप के बाद ऑपरेटर सारे पढ़ेंगे। अभी हम एरे डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं। एरे डेटा टाइप्स इज़ यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द सेम डेटा टाइप। एरेज वो डेटा टाइप्स होती हैं जो स्टोर करती हैं कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, वो ज़्यादा वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पर सिंटैक्स भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर डेटा टाइप एरे नेम वैल्यू, ये ऐसा बहुत ज़रूरी होता है कोड लिखना। सिंटैक्स पे आप देख सकते हो। ये हम अभी कोड पढ़ लेते हैं। इंट, ये आपने गौर करनी है वाली बात है। इंट यहाँ पर, ये यहाँ पर इंट बॉक्सेस बॉक्सेस नहीं, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। नंबर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, अब ये जो कोड है ना हमारा 1 से लेकर 0 तक, इनको हम एक लाइन में भी बिछा कर लिख सकते थे। जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, फिर कोमा 2 हो गया, फिर कोमा 3 हो गया। लेकिन हमने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है उनको लिखने का। और फिर हमने दोबारा से कंसोल और राइट लाइन इतने ज़्यादा लिख दी और इसने प्रिंट कर दिया एरे, बिकॉज ऑफ एरेस होल्ड दी store a collection of values of the same data types. It is how impossible because of the arrays are the major thing of the coding. इसीलिए इसने सारा होल्ड कर लिया। देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर मैं लिखता ना एरे के बगैर भी तो ये हो जाना था, लेकिन मुझे अलग अलग क्लासेस बनाने पड़ जाती। जैसे कि मैं पहले लिखता जी 1 इंट लिख देता हूँ मैं इधर पहले, इंट 1 इज इक्वल टू 5 या 1 2 3 ऐसे आते रहते मुझे 0 तक लिखने पड़ती। इसलिए ये एरे टाइप्स बहुत ज़्यादा आसान बना देता है हमारे लिए। तो अभी हम अपने अगले में चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर एन एरे ऑफ करैक्टर वैल्यू इन सिंपल वर्ड। इट कैन बी यूज टू स्टोर वर्ड्स विच इंक्लूड लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल करैक्टर इंक्लूडिंग। ये उठा लेता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखना भी मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट, इसको मैं मार्कर को बंद करता हूँ। ये देख सकते हैं जी, स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड कंसोल राइट लाइन एक्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर ना, यहाँ पर एक्स की जगह पर हम ये डाल सकते थे, हेलो वर्ल्ड लिख सकते थे। लेकिन स्ट्रिंग कब यूज़ आएगा, इसलिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंट कराने के लिए। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है इसको बनाना। देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया।
आउटपुट एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ मैं आपको। x0 = h। अगर अभी मेरे पास कंपाइलर खुला होता ना तो मैं आपको एक करके दिखाता कि x ये लेंथ कहती हैं, लेंथ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, x.लेंथ ऐसे बॉक्स ब्रैकेट 0 = h, ऐसे करते करते यहाँ पर आगे आ गया। तो अभी हम अपने अगले पे आ चुके हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स पे। इसके बाद हमारा डेटा टाइप्स की ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फिनिश का, यहाँ पर इसको मैं उठाऊँ, फिनिश का ऑप्शन भी आ गया मेरे पास PDF में। तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर हम कोड पे चलते हैं सीधा, क्योंकि वो तो एक्सप्लेनेशन है और इसका कीवर्ड भी नहीं होता, स्ट्रक्ट होता है। हाँ, इसका होता है स्ट्रक्ट। मेरा कीवर्ड है एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, ये मेरी क्लास है भाई। पब्लिक इंट ID, पब्लिक की ID चाहिए। अब पब्लिक फ्लोट सैलरी, अब पब्लिक की फ्लोट मुझे सैलरी भी चाहिए। फ्लोट में आपको पढ़ा चुका हूँ, फ्लोट इज़ अ डेसिमल नंबर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैंने मेथड बना दिया, मेथड भी हम आगे पढ़ेंगे। पब्लिक क्लास प्रोग्राम बना दिया जी मैंने। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये पहले से लिखा आता है ऐसा करके। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 अरे यूज़ किया। एम्प्लॉय 1 की जी ID बताओ जी 1, एम्प्लॉय 2.id 2, एम्प्लॉय 3 ID 3, एम्प्लॉय 1 = सैलरी 10,000, एम्प्लॉय 2 सैलरी 5,000, एम्प्लॉय 3 सैलरी 2,500। कंसोल और राइट लाइन एम्प्लॉयज़ ID, ये सारा कुछ है। सिंक कॉन्टिनेशन का कमाल ही हम आगे पढ़ेंगे जी। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय की ID बताओ जी। एम्प्लॉय 1 की ID कहाँ पे गई जी? एम्प्लॉय 1 की ID ये आ गई जी, हमारे पास ये ID आ गई जी। ये यहाँ तक हमने लिखना होगा जी अपने कोड पर। दोबारा वीडियो देख लो स्ट्रक्चर वाली, अगर नहीं समझ आई तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद मैंने किया ये जी कंसोल राइट लाइन एम्प्लॉय सैलरी प्लस एम्प्लॉय 1 सैलरी। एम्प्लॉय 1 सैलरी कहाँ पे गई भाई? एम्प्लॉय 1 सैलरी, एम्प्लॉय 1 ये आ गई जी। एम्प्लॉय 1 सैलरी देख सकते हैं इधर, एम्प्लॉय 1 की सैलरी ये कितनी है जी? 10,000 आ गया। और बताओ जी 10,000 आ गया। एम्प्लॉय ID 2 ऐसे 500 आ गया, 5,000 आ गया, ऐसे 3 आ गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जी। एम्प्लॉय की ID बताओ जी 1 सैलरी कितनी है जी? 10,000, एम्प्लॉय 2 सैलरी 5,000 और एम्प्लॉय 3 सैलरी 2,500। और इसी के साथ हमने अपना फिनिश कर लिया जी डेटा टाइप्स वाला भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी डेटा टाइप्स भी हमने फिनिश कर लिया है। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के अर्थमेटिक और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो आपने मेरे साथ जाना है, कहीं जाना नहीं। मिलते हैं अगली क्लास नंबर 21 में, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।